हमें जो वैल्यू मिलेगी जैसे पी ऑफ ए वो 0 मिले तो ये मेरे पास इसका फैक्टर बन जाएगा। या फिर अगर मुझे गिवन है इसी पोलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर 0, किसी पोलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर मुझे 0 गिवन है, तो क्या होगा इसका मतलब कि x माइनस ए उसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। यही है फैक्टर थ्योरम। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, फैक्टर थ्योरम को थोड़ा और समझते हैं एग्जाम्पल से। पोलिनोमियल गिवन है मुझे एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और मुझे चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो मैं कैसे चेक करूँगी, मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसका जीरोज निकालूंगी और वो इस पोलिनोमियल में मैं पुट कर दूँगी। कैसे, x प्लस 2 अगर मुझे जीरोज निकालने होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, इक्वल टू 0 करती हूँ। ठीक है, ये 2 उस तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास क्या मिल गई है, -2। ये वैल्यू मैं इस पोलिनोमियल में पुट करूँगी। ठीक है, और चेक करूँगी कि इसकी क्या वैल्यू आती है। अगर वो 0 आई तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नो। ठीक है, तो ये देखते हैं, मिलेगा मुझे -2 इसकी क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। इसको सोल्व करेंगे मुझे मिलेगा -8, यहाँ से मिलेगा ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -10 प्लस 6। ये हो जाएगा मेरे पास -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। ये हो जाएगा 10 18 और ये भी 18, मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मेरे पास मिल रहा है मुझे 0 मिल रहा है। मतलब फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मुझे ये 0 मिल गया तो क्या हो गया, ये x प्लस 2 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसी को चेक करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है, ये मुझे गिवन है कि x माइनस वन इस पोलिनोमियल का ये है 4x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, ये मुझे गिवन है कोई भी पोलिनोमियल और बोला है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। ठीक है, x माइनस वन इसका फैक्टर है तो मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये इसका फैक्टर है, मतलब अगर मैं इसका x माइनस वन का जीरोज मतलब x इक्वल्स टू 1 इस पोलिनोमियल में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो मैं यही करूँगी, क्या करूँगी, x की जगह जहाँ जहाँ भी मुझे x दिखेगा वहाँ मैं 1 पुट कर दूँगी और उसे किसके इक्वल पुट कर दूँगी, मैं 0 के इक्वल। ठीक है, तो मैं करती हूँ पुट इसको, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 और ये 1 की क्यूब प्लस हो जाएगा मेरे पास 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल। क्योंकि क्या गिवन है मुझे गिवन है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर है इसका मतलब ये होगा कि ये सेटिस्फाई करेगा p ऑफ a इक्वल टू 0। मतलब जब मैं पुट करूँगी p ऑफ 1 तो ये मुझे क्या मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 4, ये मेरे पास हो जाएगा 3, ये मेरे पास हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से सोल्व किया, इसको 4 से 4 कैंसिल, ये 3 बच गया। k निकालना है, मतलब k को इस तरफ रखूँगी, 3 को इस तरफ लेके जाऊँगी। इधर की 3 प्लस का है तो इस तरफ जाके मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, ये आ गया मेरे पास k इज इक्वल टू -3। मीन्स इसमें इस पोलिनोमियल में मुझे क्या मिलेगा, k की वैल्यू -3। ठीक है, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। फैक्टराइज करने का क्या मेथड होता है, हमने फैक्टर थ्योरम तो पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें अगर कोई भी पोलिनोमियल गिवन है तो हम उसके फैक्टर कैसे बनाएंगे। ये तो हमने अब तक तो देखा कि हमें कोई भी एक लीनियर पोलिनोमियल दिया था, वो हमें चेक करना था कि वो किसी भी गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, वो हम चेक कर रहे थे, उसमें वैल्यू पुट कर रहे थे x की जगह और वो हमें आंसर दे रही थी रिमाइंडर की फॉर्म में। अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। अगर हमें ये ना दिया हो कि इसका फैक्टर है, हमें बस पोलिनोमियल गिवन है और हमें बोला जाता है कि इसका फैक्टर होगा क्या, हमें फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए 2 मेथड होता है, एक तो हम फैक्टर थ्योरम का ही यूज़ करते हैं और दूसरा क्या होता है कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखते हैं कौन सी होती है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कैसे होती है। मिडल टर्म कौन सी है इसमें, मेरे पास ये है यहाँ पे 5। इन जनरल अगर हम देखें तो मेरे पास अगर कोई भी पोलिनोमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, मेरे पास ये पोलिनोमियल गिवन है। तो अगर मैं इसे स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करना चाह रही हूँ, इसके फैक्टर बनाना चाह रही हूँ, फैक्टराइज करना चाह रही हूँ, तो क्या करूँगी, मैं सबसे पहले मिडिल टर्म को उठाऊंगी। इस मिडिल टर्म को, ये होती है जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास होती है मिडिल टर्म। ठीक है, इसको उठाऊंगी और b को मैं b के लिए मैं कोई भी एक ऐसे 2 पॉइंट ढूंढूंगी, कोई भी 2 नंबर में ढूंढूंगी जिनका सम मेरे पास क्या हो, b हो। ठीक है, ऐसे 2 नंबर में ढूंढूंगी जिनका सम मेरे पास क्या हो, b हो, और जिनका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या हो, उन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या हो, ये a और c, इस फर्स्ट x स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये c आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है,
इन जनरली अगर मैं बात करूं तो एक स्प्लिटिंग विद द मिडिल टर्म का एक मेथड होता है जिसमें हम गिवन पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, उसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं 2 पॉइंट में और फिर उनमें से कॉमन लेकर हम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, कैसे? अब उसकी मिडिल टर्म को उठाएंगे, उसके लिए हम कोई भी 2 नंबर ऐसे ढूंढेंगे कि उन दोनों नंबरों को जोड़ने पर हमें बी मिल जाए और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो उनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए। ठीक है, इन जनरली ये है। यही सेम हम इस क्वेश्चन में सोल्व करके देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास बी क्या है, बी की जगह है यहाँ पे मेरे पास 5 -5 और साइन के साथ लेकर इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, साइन के साथ लेकर इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे बी की जगह क्या है, बी की जगह मेरे पास यहाँ पे -5। ठीक है, और ए सी की जगह मेरे पास क्या है, ए यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 × है, तो सब मेरे पास होना चाहिए -5 और मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या होना चाहिए, जो ए का कोफिशिएंट है और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो। यहाँ पे कांस्टेंट है मेरे पास 6 और जो इसका कोफिशिएंट होता है वो, इसमें कुछ नहीं है कोफिशिएंट, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ ऑटोमेटिकली 1 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलना चाहिए मुझे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए मेरे पास, जो ए और सी की वैल्यू है वो मुझे मिलनी चाहिए प्लस का 6। ठीक है, क्या किया है मैंने, सबसे पहले मिडिल टर्म को उठाया -5 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसका सम अगर मैं लेऊँ तो क्या होगा, -5 आएगा और -5 की जगह वो 2 नंबर लिखेंगे हम, उनका सम क्या होना चाहिए, साइन के साथ ही नंबर उठाएंगे, -5 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन अगर मैं देखूँ तो एक तो कांस्टेंट टर्म जो सबसे लास्ट में लिखी होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, एक तो वो टर्म और एक वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, यानी कि यहाँ पे 6 और 1 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अब मुझे ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका सम तो अगर मैं ऐड तो करूँ तो मेरे पास -5 है और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्लस का 6 है। इसके लिए कोई मेथड नहीं होता है, अब ट्रायल मेथड से सोल्व करके देखेंगे, मतलब कोई भी 2 नंबर उठा के देखेंगे, जो भी इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही होगा। ये सब आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको इजीली हो जाएगा। जैसे इनके लिए मैं 2 नंबर उठाऊँ, एक मैं उठा लूँ -3 और एक मैं उठा लूँ -2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, -5 और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा माइनस और माइनस आपस में प्लस बना देंगे और 3 2 हो जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, ये हो जाएगा, यही तो मेरे पास कंडीशन थी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस -5 की जगह ये 2 नंबर पुट करूँगी। कैसे करूँगी, ये हो जाएगा मेरे पास y² तो एज इट इज़। अब -5 की जगह मैं लिखूँगी -3 और -2, ये लिखूँगी मैं -3y -2y + 6 = 0। ठीक है, क्या किया मैंने, 2 नंबर ढूंढ लिए हैं ऐसे जिनका सम तो -5 है मेरे पास और मल्टीप्लिकेशन मेरे पास 6 है। ठीक है, अब -5 जो मिडिल टर्म है उसकी जगह मैं ये दोनों नंबर पुट कर दूंगी, -3 और -5 सेम ही तो रहेगा, ये भी -5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी -5 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करूँगी मैं, इन दोनों में से मैं y कॉमन उठा लूँगी। ठीक है, y को मैं बाहर रखूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा अंदर, y -3। यहाँ से मैंने y उठाया तो एक y बच गया और यहाँ से उठाया तो मेरे पास सिर्फ 3 बच गया। ठीक है, यहाँ से क्या करूँगी मैं, y बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि यहाँ y नहीं है, यहाँ से मैं सिर्फ -2 बाहर उठाऊँगी। ठीक है, यहाँ से मैंने बाहर उठाया -2, यहाँ क्या बच गया, ये माइनस का निशान तो बाहर आ गया ना, तो ये प्लस का y बच गया मेरे पास और यहाँ पे एक मैंने माइनस बाहर निकाला है तो यहाँ प्लस है तो क्या होगा मेरे पास, माइनस होगा ना, तभी ये माइनस और माइनस क्या बनाएंगे, प्लस का, और 6 में से 2 मैंने बाहर निकाला है तो मेरे पास बचा है 3। ठीक है, = 0। अब लिखती हूँ मैं, ये मैंने लिख लिया है y, मेरे पास आया है y -3 -2 y -3 = 0। अब मेरे पास एक टर्म ये हो गई है और एक ये टर्म हो गई। अब इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि y -3 इन दोनों में फिर से कॉमन है, तो मैं y -3 को वापस से बाहर निकाल लेती हूँ। y -3 मैंने वापस से बाहर निकाल लिया है तो यहाँ मेरे पास बच गया सिर्फ y और यहाँ मेरे पास बच गया है -2। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये मेरे पास 2 फैक्टर निकले हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, मतलब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे सेम यही पॉलिनोमियल मिलना है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया, मिडिल टर्म को फैक्टराइज कर लिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मैंने इस पॉलिनोमियल को क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। सेकंड बात, अगर यहाँ y² है तो मेरे पास क्या कितने रूट आ रहे हैं, मेरे पास 2 रूट आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है ना पावर, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल उठा के चल रही हूँ, जैसे मैं कोई भी एक x - a = 0 उठा के चलती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे x की पावर 1 आती है तो इसका सिर्फ एक ही रूट निकलता है मेरे पास। ठीक है, इसलिए हम एज्यूम भी करके चलते हैं कि a और b ये इसके फैक्टर बनते हैं, मतलब y - a और y - b जो क्या है हमारे पास, फैक्टर थ्योरम। अब इसी क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम की हेल्प से अगर मैं सोल्व करना चाह रही हूँ तो मैं कैसे करूँगी,
फैक्टर थ्योरम क्या से सोल्व करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या मान लूँगी कि मेरे पास ए और बी इसके दो रूट्स या फैक्टर्स निकल कर आते हैं, ठीक है। क्योंकि अब वाई स्क्वायर है तो मेरे पास दो रूट मिलेंगे, तो मैं उनको कैसे मान, ये ए कब आता है जब वाई माइनस ए हो, ठीक है, और बी कैसे आएगा जब मेरे पास क्या हो वाई माइनस बी हो, तभी तो आएगा। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, वाई माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास वाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा। यहाँ से ए को इस तरफ लेके जाओगे और ऐसे वाई माइनस बी इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो बी को इस तरफ लेके जाओगे तो वाई माइनस वाई इक्वल टू बी आ जाएगा। ये दो रूट आ गए ना मेरे पास, तो ये मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। इसको इसकी मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, ये है मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ओके, अब यहाँ से मैं जब सोल्व करूँगी इसको तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म आएगी जो सबसे लास्ट में आती है, जो यहाँ पे 6 आई। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो लास्ट में कौन सी टर्म आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ वो टर्म हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगी। ये माइनस मतलब प्लस हो जाएगा और ए और बी ये हो जाएगा। यहाँ पे इस तरफ क्या बनेगा कांस्टेंट, मेरे पास ए बी बनेगा, ठीक है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो लास्ट में जो आता है टर्म वो कांस्टेंट होती है, वो कैसे मिलती है, लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने पर मिलती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस तो क्या बन जाएगा प्लस, और ए और बी तो ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 6, मतलब अब मुझे ट्रायल मेथड से ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या होगा 6 होगा। तो मैं क्या करूँगी 6 के फैक्टर्स देखूंगी, 6 किस से डिवाइड हो रहा है, तो ये मेरे पास 1 से होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों प्लस के हों दोनों माइनस के हों, इसलिए मैं प्लस माइनस दोनों लगा रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये सभी नंबर्स मैं इस इक्वेशन में पुट करके देखूँगी, इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखूँगी, जो भी इनमें से इसे 0 बनाएगा वह इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अब ट्रायल मेथड से फिर से करते हैं इसको। जब मैं 1 पुट करूँगी इसमें तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5y 5 1 और प्लस 6, ये क्या होगा मेरे पास 1 माइनस 5 प्लस 6, ये मेरे पास आ जाएगा 6 और 1 7 और ये 2 आ गया, मतलब ये 0 नहीं बना, मतलब y तो कैंसिल हो गया, 1 तो कैंसिल हो गया, 1 तो इसका फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं 2, जब मैं 2 को इसमें पुट करूँगी तो क्या होगा मेरे पास, जब मैं इसमें 2 पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, इसको सोल्व किया 4 माइनस 10 प्लस 6, ये हो गया प्लस का 6 और माइनस का 6 ये कैंसिल हो गई, मेरे पास आ गया 0। मीन्स मेरे पास एक तो क्या रूट आ गया प्लस का 2, ठीक है, एक तो आ गया है मेरे पास प्लस का 2, मतलब एक ही जगह मेरे पास आ गया है 2। अब मुझे एक और फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, अब 3 को पुट करके देखूँगी। ये -2 को पुट करके देखोगे तो नहीं आएगा क्योंकि प्लस का हो जाएगा ना यहाँ पे, तो सारे टर्म उसमें प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं +3 पुट करके देखूँगी, इसमें तो क्या होगा, ये मेरे पास 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6, ये होगा 3 3 × 9 माइनस 15 प्लस 6। अब ये वापस से 0 आ गया मेरे पास, 9 और 6 15 और माइनस का 15 0 आ गया। मीन्स एक फैक्टर क्या बन गया मेरे पास, बी क्या आ गया मेरे पास 3, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर दूँगी तो ये मेरे पास क्या आ गया y-2 और y-3, ठीक है। यही फैक्टर आए ना इस पॉलिनोमियल के लिए। ये हमने अभी जो यूज़ किया ये फैक्टर थ्योरम, वो जो पहले किया था वो क्या था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ठीक है, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, वो इजी होता है। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसके लिए कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद उसके फैक्टर ढूंढते हैं, फिर उन फैक्टर को ट्रायल मेथड से इसमें सभी को पुट करके देखते हैं, जो इसको 0 बनाएगा फिर वो इसका फैक्टर बनता है, ठीक है। ये फैक्टर थ्योरम होती है, इसकी बजाय वो ज़्यादा ईजी होता है। उसमें सिंपली सिर्फ ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सम और मल्टीप्लिकेशन हमें पता हो और उनको मल्टीप्लाई में लिख के और उनका कॉमन निकालो। अब फिर से देखते हैं मैंने क्या किया है फैक्टर थ्योरम में। फैक्टर थ्योरम में मैंने किया है कि मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे पास इसके जो फैक्टर बनेंगे, जो जीरोज आएंगे, वो एक मेरे पास ए आएगा एक बी आएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये सेकंड डिग्री की है ना, तो इसको लिख सकती हूँ मैं y-a और y-b, ठीक है। तभी तो आएगा a और b। जब इसको इक्वल टू 0 पुट करूँगी तो मेरे पास a आएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करूँगी तो मेरे पास b आएगा, ठीक है। ये आएगा ऐसे, और साथ इक्वल टू मैंने ये पॉलिनोमियल लिख लिया। अब मेरे को कांस्टेंट टर्म देखनी है तो इसमें कांस्टेंट टर्म ये होगा, यहाँ पे कांस्टेंट ये है, यहाँ पे ये है। अदरवाइज तो अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो y आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी इन दोनों में किसी से, दो भी मेरे साथ y आएगा, इनके साथ y आएगा। इसलिए मैं क्या करूँगी, कांस्टेंट मुझे कम मिलेगा जब मैं इन दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का a भी आएगा, वो किसके इक्वल आएगा मेरे पास 6 के इक्वल, ठीक है। मतलब मुझे अब ऐसे मैं नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या मिले 6 मिले,
अब मैं क्या करूँगी, ऐसे नंबर ढूंढूंगी जो इनके इसके फैक्टर होंगे, मतलब किस किस को डिवाइड करेगा, ये +-1 +-2 +-3, ठीक है। अब मैं ये नंबर्स 1 बाय 1 करके इसमें पुट करके देखूंगी, जो भी इसको 0 बनाएगा वो इसका फैक्टर होगा। जब मैंने पुट करके देखा तो 1 इसको 0 नहीं बना रहा है, जब मैंने 2 पुट करा है तो वो इसको 0 बना रहा है, मीन्स ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2, और जब मैंने 3 पुट किया है तो भी ये आ गया 3। तो मेरे पास 2 फैक्टर बन गए हैं इसके, y-2 और y-3, ठीक है। -2 और -3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो इसके फैक्टर नहीं बने, ठीक है। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x² - 22x + 120। अब क्या करना है, ये मिडिल टर्म ये है -22, ठीक है, इसकी जगह मुझे रिप्लेस करना है। अब मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए मेरे पास, -22 होना चाहिए, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होनी चाहिए मेरे पास, वो होनी चाहिए 120 का मल्टीप्लिकेशन और साथ में 1 का, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 का, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा मेरे पास प्लस का 120, ठीक है। अब मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनके लिए मल्टीप्लिकेशन तो सम तो मेरे पास -22 आए और मल्टीप्लिकेशन आए मेरे पास 120। तो ऐसे नंबर ढूंढेंगे 1 बाय 1 करके कि ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, वो दो नंबर होंगे -10 और -12, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 120, और जब इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा -22। तो अब मैं -22 की जगह ये दोनों नंबर पुट कर दूँगी। कैसे करूँगी, ये होगा मेरे पास x² - 12x - 10x + 120। अब यहाँ से मैं x बाहर निकालूंगी, x को कॉमन लूँगी, यहाँ बचेगा मेरे पास 1x, और यहाँ पे x बाहर ले चुकी हूँ तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 12। यहाँ से मैं -10 कॉमन निकालूंगी, यहाँ से -10 निकाल लिया और माइनस निकाल लिया तो प्लस का x बच गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस में से माइनस बच गया ना, माइनस और माइनस मिलेंगे तभी तो प्लस बनेगा, और यहाँ से 10 निकाल लिया तो मेरे पास बच गया है 12। अब यहाँ से वापस से x, ये एक टर्म हो गई है मेरे पास, ये एक टर्म हो गई है, ठीक है। अब इसमें से x - 12 फिर से मैं बाहर निकाल सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास x - 12 बाहर निकालने पे मेरे पास बचा है x, और यहाँ पे x - 12 बाहर निकालने पे मेरे पास बचा है 10। तो ये मेरे पास दो फैक्टर हो गए हैं जो हैं इस पॉलिनोमियल के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। आई होप सबको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसकी डिग्री 2 थी मेरे पास, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मेरे पास इसकी डिग्री है x³ 3 डिग्री है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है मेरे पास। तो मैं डायरेक्ट मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकती हूँ। इसमें सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसके लिए क्या फैक्टर बनता है ट्रायल मेथड से। मैं सबसे पहले मैं 1 पुट करूँगी, -1 पुट करूँगी, 2 पुट करूँगी, -2 पुट करूँगी, जो भी इसको 0 बनाएगा वो इसका सबसे पहले फैक्टर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 पुट करती हूँ, तो अगर मैं इसकी जगह 1 पुट करूँगी तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये P ऑफ x है, P ऑफ 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 की क्यूब 1 ही होगा, माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो 1 ही होगा, और माइनस में 1 + 2, ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, 0 मीन्स 1 फैक्टर होगा। 1 फैक्टर होगा तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x - 1, इसका एक फैक्टर तो x - 1 होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इससे डिवाइड कर देती हूँ, तो बाकी जो टर्म है वो एक और आ जाएगी मेरे पास। तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ, तो सबसे पहले इसको उठाऊंगी और इससे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, x²। मीन्स सबसे पहले मुझे किस पे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको x² से। x² को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x³ माइनस में x², ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल कर जाएगा आपस में, ये माइनस का ये प्लस का है, मेरे पास बचा है माइनस का x² माइनस x, ये हो गया, और ये प्लस का 2, ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म उठाऊंगी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सबसे पहले तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। सेकेंड, यहाँ x² है यहाँ x है तो एक x और होगा, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास माइनस का x², और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान पलटेंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस -2x हो जाएगा, और ये साथ में है +2। सबसे पहले तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 है यहाँ पे 1 है तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और x की पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो x की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँगी, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास -2x, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान पलटेंगे, वापस ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 0, ठीक है। अब क्या होगा, ये पॉलिनोमियल था, इसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ, ठीक है। मीन्स क्या आ गया मेरे पास, ये पॉलिनोमियल मुझे गिवन है x³ - 2x² - x + 2। इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये है मुझे x - 1, और इसको मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिखूँगी तो
अब समझ आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये पोलिनोमियल मिल जाएगी जिसका मुझे फैक्टर करना है। अब समझ में आया मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे एक तो फैक्टर पता लग गया, लेकिन मुझे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि ये क्या होगा। ठीक है, जैसे बेस्ट मेथड है, हम इसको डिवाइड करके देख लें, दूसरी टर्म मुझे हमें मिल जाएगी ये दूसरा फैक्टर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब स्प्लिटिंग मेथड से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी क्या हो सकता है ये, इसके लिए क्या मेथड अप्लाई करेंगे, सम कितना होना चाहिए नंबर्स का हमारे पास, इसको सोल्व करने, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास सम क्या होना चाहिए, जो मिडिल टर्म है वो है -1, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए मेरे पास, ये मल्टीप्लिकेशन में बोलूँ वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे है 1, तो क्या होगा -2। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम अगर मैं निकालूँ तो वो है -1 और मल्टीप्लिकेशन में निकालूँ तो -2, कौन से नंबर होंगे ऐसे, अगर मैं उठा लूँ -2 और 1 प्लस का 1, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो -2 है प्लस का 1 है, तो ये मेरे पास -1 बचेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ इन नंबर्स से, तो क्या करूँगी, ये तो है x-1, इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, और इसकी जगह मैं क्या करूँगी, मिडिल टर्म की जगह इसको रिप्लेस कर दूँगी, तो ये मेरे पास होगा -2x + x -2। अब मैं यहाँ से x कॉमन निकालूंगी, इसको एज इट इज साथ में लेके चलेंगे और यहाँ से मैं x बाहर निकालूंगी। ठीक है, यहाँ से मैंने अगर x बाहर निकाला तो यहाँ सिर्फ एक x बचेगा, और यहाँ से x बाहर निकाल चुकी हूँ तो यहाँ मेरे पास 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से +1 मैं बाहर निकालूंगी और कुछ नहीं निकल सकता है, इसलिए यहाँ पे x बचेगा और ये -2 बचेगा मेरे पास। ठीक है, अब एक टर्म मेरे पास ये हो गई है और एक ये टर्म हो गई है। ठीक है, अब इसमें से ये तो एज इट इज लिखेंगे और यहाँ से मैं x-2 फिर से बाहर निकाल लूँगी, x-2, तो यहाँ मेरे पास बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +1। तो ये इस पोलिनोमियल के मेरे पास क्या मिल गए हैं, फैक्टर मिल गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले ये पोलिनोमियल गिवन है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसको डायरेक्ट मैं स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रायल मेथड से सोल्व करूँगी कि किस पॉइंट पे ये मुझे, किस नंबर पे मुझे ये 0 बना देगा, किस नंबर के, किस ऐसा कौन सा नंबर ढूंढे जो इस पोलिनोमियल में पुट करने पर 0 दे देगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे फर्स्ट नंबर पे मिल गया है 1 मिल गया है एक फैक्टर, तो x-1 इसका एक फैक्टर बन गया। अब x-1 तो मिल गया, लेकिन ये निकालने के लिए मुझे कुछ क्वेश्चन पता होना चाहिए ना, तो मैंने इसको डिवाइड करके देख लिया। ठीक है, अब डिवाइड करा है तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया इसका, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों को प्रोडक्ट करके यहाँ लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो ये मैंने एज इट इज यहाँ लिखा है। अब इसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, तो अब इसे मिडल टर्म से स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब मैंने ऐसा नंबर ढूंढना जिनका सम क्या होना चाहिए मेरे पास -1 और मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए मेरे पास -2। तो ऐसे कौन से दो नंबर है मेरे पास, वो है -2 और 1। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -2 आएगा और जिनको ऐड करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू मैंने इस मिडल टर्म की जगह रिप्लेस कर दी है, यहाँ से x बाहर निकाल लिया है, उसके बाद x-2 को बाहर निकाल लिया, ये इसके फैक्टर बन गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से नेक्स्ट पार्ट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।